संतोष भाई साहब, मैं एक चीज जरा आपसे समझ लूं, हम लोग इस पे कई बार बात कर चुके हैं। भारत को छोड़ के बाकी सारे देशों ने थोड़ा उसके को रेजिस्ट किया है, जो अपने ढंग से जो भी हो। कनाडा ने किया, मेक्सिको ने किया, चाइना ने तो यहां तक कहा है कि भाई जिस भी तरह की वॉर चाहते हो वो हम करने को तैयार हैं, टेरिफ हो, कुछ भी हो। उसने एक तरह से एक सिंबॉलिक वे में अपने रक्षा बजट को बढ़ा के भी उसने कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग करने की कोशिश की है। कनाडा में वो स्टारलिंक का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वो भी एक कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग की बात है कनाडा की तरफ से। मैं आपसे एक चीज और जरा समझना चाहूंगा कि कई लोग अब ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, जो मोदी जी के ने जो नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, वो उन्होंने भाई उनकी तो नियत ये थी कि इससे बिल्कुल देश जो है ऐसा तरक्की करेगा और सारा काला धन बाहर आ जाएगा और मालूम नहीं किस रफ्तार से हम लोग रॉकेट पे चढ़ के आगे हमारी इकोनॉमी। हुआ उल्टा। तो क्या इसी तरह का कुछ ये काम हमारे ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं अमेरिका के लिए? क्योंकि उनका यूएस फेडरल मतलब सारे लोग वहां के जो अमेरिकन हैं वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट भी कई चीजों को वो लगा रहा है कि आप जो बैन कर रहे हैं, जो भी एड इत्यादि इत्यादि। मैं थोड़ा इस पे समझना चाह रहा हूँ कि जैसा प्रसन्नजीत दत्ता जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म में तो नहीं मालूम, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो उनको हिट करेगा अमेरिकन कंज्यूमर को। इस पे आपका क्या? और दूसरा ये जो क्यों स्पेसिफिकली वो इंडिया के का बार बार नाम लेते हैं, ऐसा कौन सी बात उनको चुभ गई है कि वो इंडिया से बड़े नाराज हैं? प्रोफेसर संतोष। बड़ी सीधी सी बात है। वो ऐसा नहीं कि वो हमसे कुछ खास नाराज हैं। वो खास नाराज तो मेक्सिको, कनाडा और चीन के संग ही हैं। हमारा ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमारे फेवर में है वो छोटा सा है। हम सबको मालूम है कि वो केवल $43 बिलियन है और चीन का ट्रेड सरप्लस उनके संग करीब $360 बिलियन का है। मोटी बात यह है, बार बार अभी वो ये इसलिए बात उठा रहे हैं क्योंकि आप हम सबको मालूम है कि मोदी जी भाग करके गए थे, उनको किसी ने न्योता नहीं दिया था। उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि वो वहां पर पहुंच जाएं, तो जल्दी से बात अपनी कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं वो कहें। एक तो इस वजह से। दूसरी बात, उनको ट्रम्प को ये मालूम है कि पीयूष गोयल गए हुए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, तो वो इस वजह से दोहरा रहे हैं, भारत को याद दिला रहे हैं इससे पहले कि नेगोशिएशन शुरू हो। क्योंकि देखिए, नेगोशिएशन तो शुरू नहीं हुआ अभी। ट्रेड पे सिर्फ एक ऐलान कर दिया गया, एक घोषणा कर दी गई जब हमारे प्रधानमंत्री वहां थे कि हम अभी $150 बिलियन से इसको $500 बिलियन ले जाना चाहते हैं 5 साल में, जो भी है। भाई, नेगोशिएशन तो अभी नहीं शुरू हुआ है ना। तो जब तक नेगोशिएशन नहीं शुरू होगा तब तक ये नेगोशिएटिंग पोजीशन एक ब्रोकर की तरीके से जैसे करता है जो अपनी चीज बेचना चाहता है। दूसरी बात, हमको ये समझना आवश्यक है कि अमेरिका के लिए अमेरिका को जो हम निर्यात करते हैं उसमें से केवल एक ऐसा पदार्थ है जो उनके लिए बहुत आवश्यक है, और उसकी कमी होने से और उस पर टैरिफ लगाने से उनके कंज्यूमर्स पे जबरदस्त नुकसान होगा। मतलब बाकी प्रोडक्ट्स पे, हर प्रोडक्ट पे टैरिफ पे वो लगाएंगे रेसिप्रोकल वाली रेट, तो उनके कंज्यूमर को नुकसान होगा। मगर देखिए, ये भी हो सकता है कि भारत ये निर्णय ले कि भाई अगर वो टैरिफ लगता है और हमारी डिमांड वहां पर कम हो जाती है तो हम और देशों के मार्केट्स ढूंढेंगे। मगर जो हमारी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो भारी मात्रा में यूरोप भी जाती हैं और अमेरिका भी जाती हैं, और अमेरिका का कंज्यूमर हमारी जेनेरिक ड्रग्स पर काफी हद तक निर्भर है। कई ड्रग्स ऐसी हैं जो रोजमर्रा की दवाएं हैं जिनमें उनका हमारे ऊपर डिपेंडेंस लगभग 50 से 60% है उनके मार्केट में। तो वही एकमात्र पदार्थ है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो
टैरिफ लगाएंगे और उसका नुकसान उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, वो तो हम सबको मालूम है कि उनके अर्थशास्त्री सब उनको समझा ही रहे हैं कि आप ही को शॉर्ट रन में नहीं आनंद भाई, लॉन्ग रन में भी, क्योंकि आप ये मतलब फर्क कर रहे थे अभी अपने सवाल के बीच में ही, वो लंबे अरसे तक फर्क पड़ेगा। तो हमको डरना चाहिए, खास तौर से अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डरना चाहिए। तो ये मैं आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है। मगर अभी जब तक ट्रेड नेगोशिएशन शुरू नहीं होता, क्योंकि देखिए उनके संग तो लागू हो गया था ना मैक्सिको और कनाडा के संग, और वो इतने पदार्थ उनको भेजते हैं, ये दोनों देश, उनके पड़ोसी देश यूएसए को इतने सब प्रोडक्ट्स भेजते हैं कि उनकी डिपेंडेंस, यूएसए की डिपेंडेंस इन दोनों देशों पे भयंकर रूप से है। हमारे ऊपर वो उस प्रकार की डिपेंडेंस नहीं है, तो हमारी आंटी दबी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनको तत्तो थम्मो तब कर सकते हैं उस स्थिति में कि हम उनसे कह दें कि हम उनके डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, पहली बात। वो देखा जाएगा हमारी आर्मी और हमारी डिफेंस फोर्सेस मानती हैं कि नहीं। और दूसरी बात जिसमें हमारा फायदा है कि हम उनके स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खरीदें। ये दो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें गुंजाइश है कि हमारा आयात यूएसए से बढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये जो डील करना चाहते हैं ट्रम्प कि वो हमको तेल बेचेंगे, वो संभवतः डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से हम शायद खरीदने को मना कर दें। तो और सच पूछिए, अगर वो अपनी बात पे अड़े रह जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत की सरकार को अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन, अपनी रीढ़ की हड्डी कड़ी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप जैसे पत्रकार और हमारे जैसे अर्थशास्त्री, मतलब अंग्रेजी में जो कहावत है कि वी विल डिसेंड अपॉन आवर ओन गवर्नमेंट लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, तो इस बात का भी उनको एहसास है। तो हमें अभी बहुत डर के नहीं बैठना चाहिए। हमेशा ऐसे लेन देन वाले मामले में जब बैठ करके बात शुरू होती है तभी असली बात होती है। इनकी तो आदत है गीदड़ भभकी देना। ये गीदड़ भभकी उनको भी दे रहे थे, कनाडा को भी दे रहे थे, उनको डरा नहीं सकते, मेक्सिको को भी दे रहे थे, उनको डरा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ऐसे पदार्थ हैं वो जहां उन पर की उनकी निर्भरता उन दोनों देशों पे अधिक है। जी हाँ, दो वाक्य केवल प्रेम कुमार जी से इजाजत लेकर के। माफ करिएगा प्रेम कुमार जी, मैं बस ये कहना चाहता था कि देखिए इस सिचुएशन को समझने के लिए दो बातें ध्यान रखने वाली ये हैं। एक ये बात कि 1990-92 में जरूर ऐसा था कि हमारी एवरेज टैरिफ रेट, कस्टम्स ड्यूटी रेट एवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस प्रोडक्ट्स 150% थी। मगर पहले 90 के ही दशक में ही, पहले 8-9 साल में ही 90 के दशक में हमने उसको गिरा करके 40% औसतन कर दिया था, और उसके अगले 4 साल में यानी कि 98 और 2002 के बीच में उसको गिरा करके 10% कर दिया था। तो हमारी जो टैरिफ रेट थी ऑन एवरेज बहुत इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो गई थी। मगर जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार हमारी 10 साल से आई है, इसने धीमे धीमे करके हमारी जो एवरेज 10 थी उसको बढ़ा करके ये 25 ले गए थे। हालांकि हमारे जैसे अर्थशास्त्रियों के विरोध की वजह से इन पर जब दबाव पड़ा तो इन्होंने उस 25 को भी औसतन गिरा करके 15 कर दिया, कुछ पदार्थों को छोड़ करके। एक अमेरिकी बर्बन, एक हार्ली डेविडसन, एक टेस्ला। देखिए ये इन भारत की नीति गलत रही है। नेगोशिएटिंग पोजीशन पिछले महीने 1.5 महीने में बहुत गलत रही है। मैं दो बातें इसमें कह करके खत्म करूंगा अपनी।
एक गलत ये रहा है कि जब हमें मालूम था कि आदमी बिल्कुल हमारे ऊपर दबाव डालेगा, बिल्कुल साफ कर चुका था, तो हमें वो जो 37 पदार्थ बजट में टैरिफ रेट गिरा दी हमने पहले से ही। क्यों भाई? किसने कहा था? कोई नहीं कह रहा था आपको। पहली बात। दूसरी बात, वो हल्ला जरूर मचा रहा है मोदी जी के जाने के समय से, मगर आपको किसने कहा था कि आप टेस्ला पे 100 से ऊपर से आप 15% कर दो? अरे जब नेगोशिएशन शुरू होता तब करते। बर्बन पे आपने एकदम से, अमेरिकन विस्की पे आपने गिरा दिया। अरे जब नेगोशिएशन होता तब करते। मतलब लेन देन नेगोशिएशन के दौरान होता है। आप तो भीगी बिल्ली की तरीके से मतलब गिराते चले जा रहे हो इन आउट ऑफ फियर कि आप वो करने वाला है। अब नेगोशिएटिंग पोजीशन आपकी क्या रहेगी? बस इतना मेरा सवाल था।